फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में हम करेंगे आज चैप्टर 3। और इससे पहले कि मैंने क्वेश्चन आंसर की कुछ वीडियो डाली हैं और उसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई है जो पहले की हिस्ट्री की आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वेरी हेल्पफुल ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आज, वैदिक कालीन क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास के संबंध में वाजपेयी और राजसूय जो है वो उससे आशय क्या है। यानी राजसूय यज्ञ और वाजपेयी क्या होता था, एक यज्ञ होता था। तो ये क्या है? राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने अनुष्ठान, सैन्य और राजकोष अधिकारी, जनजातियों के नाम, लोकप्रिय सभाएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा राजाओं और जनजातियों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये दोनों यज्ञ होते थे। ठीक है, और राजाओं द्वारा ये राजसूय और वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठोम और संघमित्र कई प्रकार के यज्ञ थे जो किए जाते थे। दूसरा है क्वेश्चन, वैदिक युग के दौरान प्रचलित कबीलाई सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वह सैन्य और धार्मिक कार्यों को संचालित करती थी। महिलाएं कभी भी इन सभाओं में भाग नहीं लेती थी। सेकेंड क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वह सैन्य और धार्मिक कार्यों को संचालित करती थी। ठीक है, और उसके अलावा हो जाएगा पहला भी सही है कि उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। ये दोनों भी ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि कबीलाई सभाओं में के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और वो सैन्य और धार्मिक कार्यों को संचालित करती थी। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन से सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में ब्रह्मदेव शब्द से आशय है। ठीक है, ब्रह्मदेव शब्द से आशय क्या है? इसका क्या मतलब है? ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर, गैर ब्राह्मण किसानों से संबंधित भूमि, या ब्रह्मा के लिए समर्पित मंदिरों के निर्माण होती आवंटित भूमि, या ब्राह्मणों को भेंट में दी गई कर मुक्त भूमि। क्या है ये? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव शब्द जो है वो ब्राह्मणों को भेंट में दी गई कर मुक्त भूमि, इससे आशय क्या है, इससे संबंध क्या है? जो ब्राह्मण होते थे उनको जो भेंट में उपहार में भूमि दी जाती थी वो क्या होती थी? कर मुक्त होती थी, यानी उनपे कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, और उसी को ब्रह्मदेव कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित है? गोत्र व्यवस्था, सुस्थापित आश्रम प्रणाली, मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल एक, यानी गोत्र व्यवस्था। ये वैदिक कालीन लोगों के जीवन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि मातृसत्ता जो परिवार प्रणाली थी वो इसमें नहीं मिलती है, वो आगे बताऊंगी मैं, सातवाहन उसमें मिलती है और इसमें नहीं है वैदिक कालीन। ये गोत्र व्यवस्था ये है राइट इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, ऋग्वैदिक धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दूसरा है, देवताओं में मनुष्य पशु रूपों के गुणों का वर्णन किया जाता था। तीसरा है, अग्नि देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा
सी, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या है, सभी कथन इसमें सही है। पहला, ऋग्वैदिक धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बहुत देवी देवताओं की पूजा आकृतियां, इनकी पूजा की जाती थी। पशु दोनों का, मनुष्य और पशु दोनों के रूपों का वर्णन किया गया है। और अग्नि देवी की पूजा की जाती थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखा गया। जब ऋग्वैदिक कालीन थी उसकी तुलना में उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यानी बाद का काल जो आता है उत्तर वैदिक। प्रादेशिक राज्यों का उद्भव। दूसरा है ऋग्वैदिक काल के मुख्यतः पशुचारी समाज का कृषि समाज में परिवर्तित होना। तीसरा है वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व में आना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 6 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2। प्रादेशिक राज्यों का उद्भव हुआ बाद में उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के मुख्यतः पशुचारी समाज का कृषि समाज में क्या हो गया, जो पहले क्या था, चारागाह होते थे और पशुओं को चराया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे बाद में कृषि समाज यानी खेती की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी और वर्ण व्यवस्था पहले अस्तित्व में थी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थीं। पशुचारण, काष्ठकर्म, कताई, कृषि। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सेवंथ क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। सभी कथन इसमें सही है। ठीक है, वैदिक ऋग्वैदिक काल के दौरान निम्न से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी, तो पशुचारण, काष्ठकर्म और कताई। ऋग्वैदिक का आर्य जो थे वो पशुचारक थे, पशु को चराते थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ठीक है, और उसके अलावा उनकी जो संपत्ति का आकलन करने वाले उनके मवेशियों के संदर्भ में किया जाता है। और काष्ठकर्म यानी बढ़ईगिरी, क्या काम था ये, जो बढ़ईगिरी का काम होता था, बढ़ईगिरी। ठीक है, तो काष्ठकर्म यानी बढ़ईगिरी होती थी और एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। और जो साफ किए गए वनों से प्राप्त जो लकड़ी होती थी यानी काष्ठ होता था, लकड़ी, उसको वह उससे वो कार्य करते थे। और काष्ठ कर्मियों द्वारा रथों और हलों का प्रयोग किया जाता था और धातु कर्मकार तांबा और लोहे, पीतल आदि विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। कताई भी क्या था, एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था कताई। और सूती व ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, कताई भी और सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे और सुनार गहने बनाते थे। कुम्हार घरेलू उपयोग हेतु जो विभिन्न प्रकार की बर्तन बनाया करते थे कुम्हार। और व्यापार महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और नदियां परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, वैदिक वैदिक मंत्रोच्चार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंत्रोच्चार का संबंध ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से है। इसे यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। नीचे देखो से कृपया से सही उत्तर चुने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, तो दोनों ही चीजें सही है। मंत्रोच्चार का संबंध ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से है और यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, और वैदिक मंत्रोच्चार की जो परंपरा को यूनेस्को द्वारा 2008 में कब किया गया है, 2008 में। ठीक है, सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान दिया गया है। 9th क्वेश्चन है, संगम और वैदिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक और संगम ग्रंथ दोनों की प्रकृति धार्मिक है। वैदिक धर्मों के विपरीत संगम ग्रंथ लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन की कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। उपयुक्त कथन में कौन से चाहिए, केवल 1, 2 या 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी, यानी ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए वैदिक ग्रंथों में धार्मिक साहित्य सम्मिलित है, जबकि संगम ग्रंथ धर्म निरपेक्ष प्रकृति के हैं। जो संगम ग्रंथ हैं, संगम कालीन ग्रंथ हैं, वो क्या है, वो धर्म निरपेक्ष है। और दूसरे में क्या चीज है, वैदिक ग्रंथों के संगम में लोगों के राजनीतिक और धार्मिक आर्थिक जीवन की जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो संगम ग्रंथ जो है कांची, कोरके, मदुरै, पुहार जैसे कुछ नगर थे जिनकी वो सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, कवियों का सम्मेलन होता था और वो इनमें ग्रीक और रोमन व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनमें ग्रीक और रोमन जो व्यापार है उनका क्या मिलता है, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। और संगम युग के जो नीतिपरक ग्रंथ है राजा और उसके दरबार और अन्य सामाजिक समूहों के लिए आचार संहिता प्रदान करते हैं, और इसलिए दोनों ही बातें इसमें सही नहीं है। ठीक है, ना ही एक सही ना ही दो सही। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सूक्त क्या है? देवताओं और देवियों की स्तुति गान, बलि की प्रथा, युद्ध में बंदी बनाए गए दास, विभिन्न अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देवताओं और देवियों का स्तुति गान जो है साहित्य में सूक्त है। ऋग्वेद में देखिए 1000 से भी अधिक स्तुति गीत हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, कितने हैं, 1000 से भी अधिक, और इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें सूक्त कहा गया है। और वे गायन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। आग के देवता और अग्नि, जिसे अग्नि कहा जाता है, अग्नि देवता आग के देवता माना जाता था अग्नि को। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, और सोम को, जो एक पौधा होता था सोम, ठीक है, सोम एक पौधा होता था और जिसमें एक विशेष पेय तैयार किया जाता था, उसको सोम रस कहते थे उसे। ठीक है, तो ये भी होता था। और राइट ऑप्शन यही है, देवियों की स्तुति गान। तो साहित्य में जो सूक्त क्या है, ये स्तुति गान। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।